आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हो चुका है। उसके पश्चात कंस के इन्वेस्टिगेशंस, कंस की छानबीन बढ़ गई है और श्री कृष्ण की लीलाओं का शुरुआत प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के अंतर्गत आज एक सूक्ष्म वृत्तांत जो कि लगभग 5-6 मिनट का है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत है रासलीला का। रासलीला उस श्री कृष्ण भगवान के लीला है जो कि उन्होंने आकर पैदा होने के पश्चात दिखानी शुरू की, और किस प्रकार की यह रासलीला है आपको यह 5 मिनट में ही पता लगने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए, इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि कैसी रासलीला हुई। दोस्तों, इस वृत्तांत को सुनने की इजाज़त दीजिए, मैं इसको शुरू करता हूँ। दोस्तों और भक्तों, चारों तरफ शरद पूर्णिमा की चांदनी छिटकी हुई थी। भगवान की प्रेयसी गोपिकाएं एक दूसरे की बाह में बाह डाले हुए खड़ी थी। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य था। यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों से बालुका का रंगमंच बना दिया था। इतनी रेत इकट्ठी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ही कोई रंगमंच बन गया हो। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी प्यारी गोपियों, तुम लोगों ने मेरे लिए घर और गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी उस बदले को मैं नहीं चुका सकता। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर अपनी रसमयी रासलीला प्रारंभ कर दी। संपूर्ण गोपों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने अनेकों रूप बनाकर दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे मोहन तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्रों गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हो गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ आकाश में आ पहुँचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियां अपने अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों में कंगन, पांवों में पाजेब और कमर की करधनी में छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। यमुना जी के तट पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हो रही थी। नृत्य के समय गोपियां नाना प्रकार के भावों का प्रदर्शन करती जाती थी। उनके कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी जो चमक रही थी। उनकी चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। उस समय कुछ ऐसा लगता था कि मानो श्री कृष्ण सांवले सांवले मेघ हैं और गोपियां बिजली हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त करके गोपियां आनंद से खिल उठीं। उनके केश निखर गए और बिखर गए। उनके फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण किए और उनके साथ नृत्य किया। जब बहुत देर तक नृत्य करने के पश्चात गोपियां थक गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुखों को पोंछा। भगवान जीवों पर दया करने के लिए ही मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें देख सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। इस प्रकार शरत की वह दिव्य रात्रि बीत गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी गोपियां अपने अपने घरों को चली गई। तो दोस्तों, जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान कृष्ण के रूप अलग अलग गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं रासलीला। आपने देखा होगा कि आजकल जो कोई भी भक्त मंडलियों को या ऑर्केस्ट्रा के साथ बुलाता है, उसमें एक कृष्ण नहीं, कई सारे कृष्ण बनकर गोपियों के साथ वहाँ आकर रासलीला करते हैं। तो दोस्तों, यह रासलीला का सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना अपनी राय। आपकी राय बहुत ही बहुमूल्य होती है मेरे लिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।